हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल जनाब मिसर मरतज़ा साहब ने। सर, ये आज एक इंतहाई और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर DGISPR ने की है और इसमें बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ सामने आए हैं और बड़े हैंडलर्स और हाजिर सर्विस भारतीय ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स जो हैं वो दहशतगर्दी की बाकायदा कार्रवाइयों में और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मुलव्विस निकले हैं। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके कोई 2 घंटे 3 घंटे पहले आपके प्रोग्राम में ही ये आपको मैंने एक खबर दे दी थी कि अभी DGISPR साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उनमें ऐसे फलक शिगाफ इंकशाफात होंगे एक्सक्यूज मी कि उसके बाद भारत को, भारत की फौज को, भारत के हैंडलर्स को मुंह दिखाने के काबिल नहीं देंगे पूरी दुनिया के ऊपर। अभी जितना हमने बताया है, जितना DGISPR साहब ने अभी इनके ऊपर से पर्दा चाक किया है, वो मेजर संदीप की स्टोरी, वो उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर की स्टोरी, ये आप समझें कि ये अभी शुरुआत है। अभी हमने पीछे जो कुछ इनका पकड़ा हुआ है वो आपकी सोच है कि हमारे पास इनके कहां तक हम पहुंच चुके हुए हैं। ये तो बिल्कुल सिर्फ समझे कि अभी हमने पर्दा हल्का सा उठाया, अभी पार्टी शुरू हुई है। जिस डेप्थ तक हम पहुंच चुके हुए हैं वहां तक ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारे जैसा DG साहब ने फरमाया कि जो रेजिलियंस पीपल हैं, जो तावन उन्होंने किया है, जो प्रोफेशनलिटी उन्होंने दिखाई है, कितना बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क विद एविडेंस, ये होती है दहशतगर्दी। ये होता है किसी को प्रूफ देना, ये होता है एविडेंस, ये होता है कौम के सामने हकायक लेके आना, ये होता है दुनिया के सामने बताना कि दहशतगर्द कौन है और पीस लवर कौन है। आपने एक ड्रामा रचाया, ना कोई आपने सबूत दिया, ना कोई आपने उसके ऊपर इंक्वायरी कराई, ना कोई एविडेंस, ना कोई प्रेस ब्रीफ, बस एक ही मीडिया का रटा पाकिस्तान दहशतगर्द। आज DG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी मिसाल एक इंडिया की पूरी हिस्ट्री में इनकी मिलिट्री इंफॉर्मेशन सर्विसेज में कोई निकाल के मुझे दिखा दें कि इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किस तरह कोई सबूत दिया हो कि पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी की है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क था, पुरअमन मुल्क है और इंशाल्लाह क़यामत तक पुरअमन रहेगा। बिल्कुल मिसर रज़ा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और रहेगा भी। और जिस तरह से कि आज जो सबूत दिए गए, जो ऑडियो सुनाई गई, उसमें ये कहा जा रहा है, जो हाजिर सर्विस है वो ये कह रहा है कि हम बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं और किस तरह से मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पैसे किस तरीके से भेजे जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये तमाम सबूत जो है ये डोजियर की सूरत में पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली पेश करना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, जो डिप्लोमेटिकली ऑन टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली कि लोग इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोज जो डेवलप हुए हैं, इंडिया की वहाँ बड़ी डीप रूटेड मंडियां हैं, इंडस्ट्री को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, तो लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि दुनिया इंडिया को क्या समझे क्या ना समझे। हम जानते हैं कि इंडिया दहशतगर्द है और हम ये भी जानते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम इस शातिर और इस झूठे दुश्मन से हर वक्त हम अलर्ट हैं, हम तैयार हैं। हमें पता है कि अपना दिफा कैसे करना है और हमें ये भी पता है कि इस शातिर को नॉक डाउन कैसे करना है। हमें इससे इस वक्त ये ज्यादा गर्ज नहीं है कि दुनिया इंडिया के बारे में क्या सोचे। हमें ये ज्यादा गर्ज है कि हमारी अवाम को इस वक्त, हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह इस 22 अप्रैल के बाद जिस तरह हमारी अवाम पाक फौज के पीछे आके खड़ी हुई है, जो सपोर्ट उन्होंने पाक फौज को दी है, और आज उसका सबूत DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है कि कितना बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क जो था वो किस तरह हमारे इंटेलिजेंसिया ने पकड़ा है। साहब, आज DGISPR साहब ने बिल्कुल ये भी बताया कि किस तरीके से वो IEDs एक मैग्नेटिक सपोर्ट के जरिए ड्रोन के नीचे अटैच करके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट की गई हैं। तो क्या इस हवाले से हमको अब कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि इन ड्रोन्स के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई इसके ऊपर लहर अमल तैयार की जाए?
बिल्कुल इसके ऊपर लेजिस्लेशन तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, मगर इसके दरअसल जिस चीज की अब वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब एक चीज जो सामने खुल के आई है कि ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह ये दहशतगर्द कर रहे हैं और इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी किस तरह ड्रोन के जरिए हो रही है, इवन के वो पैसे किस तरह ट्रांसफर हो रहे हैं, आईडीज किस तरह ट्रांसफर हो रही हैं, और किस तरह उन्होंने पब्लिक बस स्टैंड्स को टारगेट करने की कोशिश की है। पहले वो बेम्बर के इलाके में उन्होंने किया है, उन्होंने कहा नहीं ये अड्डा बड़ा नहीं है, फिर जेएलएम के पास आके वो अड्डा बड़ा है, लेकिन तुम्हारे इरादे निस्सो नबूद हो, जैसे अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि एक प्लान तेरा होता है और एक प्लान मेरा होता है, और होगा वही जो मेरा प्लान होता है। और पाकिस्तान एक नूर है और नूर हमेशा कायम रहता है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। अब आ जाती है ड्रोन के लिए, अब हमें एक नई हिकमत अमली बनाने की जरूरत है जी। हमें इसको सेक्टर वाइज पर 10 स्क्वायर किलोमीटर वाइज हमें एक सिविल दिफा के तहत एक रडार सिस्टम बनाने की जरूरत है कि जो सिविलियन ड्रोन फ्लाइंग हो रही है उसको मॉनिटर की जाए और उनको लाइसेंस किया जाए, ड्रोन होल्डर्स को लाइसेंस किया जाए, उनको पूरा रजिस्टर किया जाए, और गैर जरूरी जो ड्रोन फ्लाइंग है इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि अगर कोई गैर कानूनी ड्रोन जो है वो हवा में फजा में फ्लाई, अदरवाइज इट इज अ फ्लाइट सेफ्टी हैजर्ड। और ये बहुत बड़ा हैजर्ड है कि जो गैर कानूनी ड्रोन फ्लाइंग है, तो इसका जब आप पर 10 स्क्वायर किलोमीटर एक सिविल दिफाई निजाम एक कायम कर देंगे तो इंशाल्लाह ये मेजर संदीप जैसे जो अदाकार हैं फिर आपको इस खित्ते में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल यही बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि इस बारे में हमें किसी नई पॉलिसी साजी की ज़रूरत है कि हमें कोई भी अनमैन्ड व्हीकल या अनमैन्ड कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे ड्रोन्स हैं वो हमें जैसे ही दिखें इलाके में, इस मामले पे बहुत ही कुछ कड़ी किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तरीके से अगर ड्रोन्स के ज़रिए इंडिया यहाँ पर आईडीज़ भेजता रहा, ट्रेनिंग्स करवाता रहा, तो ये तो बड़े जो है मसाइल हैं और शहरियों को निशाना बनाने के उनके अहदाफ हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इससे छोटी हरकत शायद कोई मुमकिन नहीं है। देखिए जितना लंबा बॉर्डर हम इस मुल्क के साथ शेयर कर रहे हैं और उनमें से कुछ हिस्सा अभी तक जो है अनमैन्ड है, कुछ मैन्ड है, और इनके पास तो चूंकि एक 8 लाख की फौज सिर्फ इन्होंने सिर्फ कश्मीर में दागी हुई है और इनके लिए वो फौज जो है उसके लिए वो लोकल्स नहीं है, वो इनके दुश्मन है। ये जब ये लोग उस जगह को कब्जा करते हैं, गरीब मुसलमानों की वो घर तबाह कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों की फसलें तबाह कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों के इनके टैंक्स गुजरते हैं, वो जो सड़कें उन्होंने कश्मीरियों ने बनाई होती हैं वो टैंक तोड़ जाते हैं, उन लोगों ने जो फसलें उगाई होती हैं तैयार फसलें उनकी तबाह कर जाते हैं। लेकिन अब हमारे बॉर्डर एरियाज में हम इस तरह नहीं कर सकते, हमारे अपने लोग हैं, हम प्यार करते हैं इनसे, हमने उनकी सेफ्टी भी देखनी होती है। ये ड्रोन्स जो ब्रीच हुए हैं ये मेरे पास अभी एग्जैक्ट तो जब डिटेल ब्रीफिंग डीजी साहब देंगे उसके बाद ये पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से ये अक्रॉस द बॉर्डर जो है बिल्कुल। वो ड्रोन तजियाकार मेजर जनरल मीसम रज़ा हमारे साथ मौजूद।